अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाजरीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल नूरानी कलाम में खुशामदीद खैर मकदम है। नाजरीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 3 हरकात है। आज हम तख्ती नंबर 3 हरकात में से ज़बर की हरकत को आज हम पढ़ेंगे। हम डिटेल के साथ तफसील के साथ आज हम पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और कोई भी सबक आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 3 हरकात। नाजरीन, हरकात किसे कहते हैं? देखिए, साहिब किताब बता रहे हैं, ज़बर ज़ेर पेश। देखिए, साहिब किताब ने लकीर खींची, उसके ऊपर एक छोटा सा डंडा ऊपर लगा हुआ है, इसको ज़बर कहते हैं। और ये छोटा सा डंडा जो नीचे है उसको ज़ेर कहते हैं। और ये ऊपर गोल मथा जो बना हुआ वाव की तरह, ये पेश, इसको पेश कहते हैं। तो इससे ये भी समझ में आया कि ज़बर और पेश ऊपर होता है हमेशा, और ज़ेर की हरकत हमेशा नीचे होती है। तो इन दोनों को ज़बर ज़ेर कहते हैं, पेश कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। अब इन तीनों को क्या बोलते हैं? हरकात बोलते हैं, हरकात कहते हैं। इसको नाजरीन अच्छे अंदाज में समझ लीजिएगा और अच्छे अंदाज में आप एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बाज़ लोगों को देखता हूँ और बाज़ मरतबा अक्सर जो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इन चीज़ों में बहुत गलतियाँ करते हैं। ज़बर ज़ेर पेश की हरकत को न जाने अलग अलग अंदाज में पढ़ते हैं, अजीब अंदाज में पढ़ते हैं, सही अंदाज में उनकी रहनुमाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फिर वो गलत पढ़ते हैं। ज़बर ज़ेर पेश की हरकत कब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उनको मालूम ना होने की वजह से, सही रहनुमाई ना मिलने की वजह से फिर गलत पढ़ते हैं। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए, इंशाअल्लाह हम अच्छे अंदाज में डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें। ये जो ज़बर और ज़ेर ये पेश है, तीनों को क्या पढ़ेंगे? जल्द पढ़ेंगे। थोड़ा भी न खींचें, यानी बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, जल्द पढ़ेंगे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। अलिफ क्या होता है? हमेशा खाली होता है। अब जो अलिफ खाली ना हो वो क्या होगा? वो हमज़ा होगा। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। जो ज़बर की आवाज़ होती है, जो ये ज़बर हमने बताया, देखिए ये ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये ज़बर है, ऊपर तमाम हर्फ के ऊपर जो लगा हुआ है, तमाम हरूफ के ऊपर, ये ज़बर की हरकत इसको बोलते हैं। तो इसकी आवाज़ ऊपर को उठती है। अब कैसे उठती है ऊपर को, उसको भी हम पढ़ेंगे मिसालों के ज़रिए, तो आपको समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए नाजरीन, बाज़ मरतबा कमेंट बॉक्स में बाज़ लोग सवाल करते हैं कि आपने इसको हमज़ा क्यों पढ़ा, हालांकि देखिए नाजरीन, आप भी हमारे साथ रिपीट कीजिए। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले ये समझ लीजिए, बाज़ मरतबा बाज़ लोग कमेंट बॉक्स में ये सवाल कर लेते हैं, पूछते हैं कि आपने अलिफ़ को हमज़ा क्यों पढ़ा। तो हम आपको बता दें कि ये हमज़ा ही है, अलिफ़ नहीं हो सकता, ये अलिफ़ नहीं है, अलिफ़ कभी भी नहीं होगा, ये हमज़ा ही है। क्योंकि हमने कायदा ऊपर पढ़ लिया, अलिफ़ हमेशा खाली होता है, तो यहाँ अलिफ़ खाली नहीं है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ज़बर की हरकत है। अलिफ़ के ऊपर नीचे कोई भी हरकत, कोई भी चीज़ लग जाए वो हमज़ा बन जाता है। अलिफ़ होगा तो वो हमेशा खाली होगा, अलिफ़ हमेशा खाली होता है, उस पर किसी चीज़ की हरकत लगी हुई नहीं होती है। तो इसलिए अलिफ़ यहाँ खाली नहीं है, इसलिए इसको हम अलिफ़ नहीं पढ़ सकते, हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, झटका भी नहीं पढ़े मारेंगे। हमज़ा ज़बर आ पढ़ते हैं, ये नहीं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, खींचेंगे भी नहीं, जल्द पढ़ेंगे लेकिन बगैर झटके के पढ़ेंगे। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, हमने पहले ऊपर पढ़ लिया। ज़बर ज़ेर पेश की हरकत जल्द पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं खींचते, तो ये ज़बर की हरकत है, तो इसको भी जल्द पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। ता ज़बर ता,
ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، لال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، زاد زبر زا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، یہ بڑی قاف ہے، منہ بھر کر کے بولیں گے، کاف زبر کا، یہ کا چھوٹی کاف، یہ قا، یہ کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر و، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اب ناظرین دیکھیے رواں کیسے پڑھیں گے، یہ زبر کی حرکت کی مثالوں کو جو ہم نے پڑھا، یہ تو ہم نے ہجے پڑھا، اب رواں کیسے پڑھیں گے، دیکھیے کیسے پڑھیں گے، آ کھینچیں گے نہیں، آ، با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظا، ع، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا۔ مشق، دیکھیے ناظرین ہم نے اوپر زبر کی حرکت کی مثال کو ہم نے پڑھا، ہجے بھی پڑھا، رواں بھی پڑھا، اب صاحب کتاب نے مشق دیا ہے، اب ایکسرسائز کرنا ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا وہ سمجھا یا نہیں سمجھا اس کو اس کے اندر جاری کرنا ہے۔ دیکھیے دراسا، دراسا ہم نے اوپر پڑھا، زبر کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی بولیے، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے تو اس لیے تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، پڑھیں گے دراسا، دراسا، ہجے کریں گے، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، دراسا، ہجے اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے میں نے کیا، یہی طریقہ ہے ہجے کرنے کا، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، دراسا، ودع، واو زبر و، دال زبر دا، ودع، عین زبر ع، ودع، عبد، عین کی آواز آنی چاہیے، عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد، کسب، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسب، دخل، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل، بلغ، با زبر با، لام زبر لا، بل، غین زبر غ، بلغ، وجد، واو زبر و، جیم زبر جا، وج، دال زبر دا، وجد، سجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سج، دال زبر دا، سجد۔ ناظرین الحمدللہ ہم نے زبر کی حرکت کی مثالوں کو، زبر کی حرکت کو مثالوں کے ذریعے ہم نے اچھے انداز میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا اچھے انداز میں، اور بھی بار بار دیکھ کر کے کوشش کیجئے گا کہ یہیں سے اسٹارٹنگ سے آپ کی تلفظ کی ادائیگی اور آپ کا قاعدہ اچھے انداز میں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اچھے انداز میں آپ سمجھ لیجئے، اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ زیر کی حرکت کی مثال کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔